Hello and what's up guys, how are you? I am Vijay Koladra and welcome back to my channel। तो guys, आज की इस वीडियो पे हम कंप्लीट फाइल अपलोडिंग देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ मनस्टैक। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन चूज़ कर ले, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ नीचे दिए लाइक बटन को प्रेस करके सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो नीचे कमेंट कीजिए, ताकि हमें यूट्यूब हमारा इस वीडियो को रिकमेंड करे और लोगों को भी, ताकि हमारे इस चैनल को ग्रो मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम आज की इस वीडियो पर हम कंप्लीट मन फाइल अपलोड ऐप क्रिएट करने वाले हैं, जिसका मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक एप्लीकेशन क्रिएट करके रखी है, जो कि आज की इस वीडियो पर हम यहाँ पर डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि किस तरह से हम इस पूरी एप्लीकेशन को हम मनस्टैक पर बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो पर हम कंप्लीट इसी ऐप को बनाने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला हमारा यहाँ पर होगा हमारा फॉर्म, जिस पर हम यूज़र पर नेम डालेंगे, ईमेल डालेंगे, हमारी एज और जो भी हमारी प्रोफाइल इमेज है वो यहाँ पर डालकर जैसे ही हम यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी वो जो डिटेल है ऑटोमेटिक यहाँ पर गेट एपीआई के थ्रू यहाँ पर फेच होकर आ जाएगी। तो आप यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर डेमो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालता हूँ, फिर हम ऐसे ही सबसे पहले हम यहाँ पर इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आप जैसे ही यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी फ़ाइल यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपलोड हो चुकी है, और बिना पेज को रिफ़्रेश किए हमारी फ़ाइल यहाँ पर गेट हो चुकी है। जो भी हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाली थी वो, और हमारी फाइल है वो भी यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है, और विद द हेल्प ऑफ गेट एपीआई हम इसको यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फॉर्म भी यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लियर हो चुका है। तो आज की इस वीडियो पर हम इसी को दोबारा क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन से पैकेजेस हमें हमारे सिस्टम में कौन कौन सी इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट होगी वो हम सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे सिस्टम पर Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। इसके लिए आप यहाँ पर टाइप करिएंगे Node.js। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी Node.js की वेबसाइट यहाँ पर ओपन होगी। फिर आप यहाँ पर इस LTS वर्जन को यहाँ पर डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर ले, ताकि हमारा नोड और npm दोनों यहाँ पर इंस्टॉल हो जाए। फिर होगा हमारे डेटाबेस के लिए हमें यहाँ पर MongoDB यूज़ करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले लोकली यहाँ पर MongoDB को सेटअप करना होगा। अगर आप MongoDB को लोकली यहाँ पर जाकर यहाँ पर लिखेंगे MongoDB, तो यहाँ पर से आप यहाँ पर इसको यहाँ पर mongodb.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। तो आप यहाँ पर से यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पर ऑनलाइन भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ पर हमारे सिस्टम में ऑफलाइन यूज़ करूँगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे MongoDB कम्युनिटी वर्जन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे MongoDB कम्युनिटी सर्वर। फिर जैसे ही क्लिक करें सबसे पहली वेबसाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं MongoDB कम्युनिटी डाउनलोड। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अवेलेबल डाउनलोड से यहाँ पर करंटली हमारा 6.0.1 जो कि करंट वर्जन है। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिए, ताकि हमारा जो MongoDB डेटाबेस है वो हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाए। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर की हमें रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद हम यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर मल्टर नाम का जो एक npm पैकेज है उसका यूज़ करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मल्टर इज़ ए Node.js मिडलवेयर फॉर हैंडलिंग मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा विच इज़ प्रीमियरली यूज फॉर अपलोडिंग फाइल्स। मतलब कि हम यहाँ पर Node.js की एप्लीकेशन में अगर हमें फाइल अपलोडिंग की फैसिलिटी ऐड करनी हो तो हम यहाँ पर मल्टर पैकेज का यूज़ कर सकते हैं। एकदम लाइट वेट और इजी है बिगिनर्स के लिए। तो हम यहाँ पर आज की इस वीडियो पे हम यहाँ पर मल्टर का यूज़ करने वाले। आप यहाँ पर इसका कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मल्टर यहाँ पर इंस्टॉलेशन से लेकर यहाँ पर सारे यूजेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई हुई है। तो आप यहाँ पर से इसको देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हमें मल्टर को हमारे इस पैकेज पर इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे npm इंस्टॉल -save मल्टर, ताकि हमारे जो मल्टर पैकेज है वो हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। इस यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर बॉडी में यहाँ पर फाइल और फाइल्स का ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट के तौर पर जब भी हम यहाँ पर एपीआई पर रिक्वेस्ट करेंगे तो अगर हमारी फाइल में सिंगल फाइल होगी तो हम यहाँ पर फाइल नाम के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर
एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इनसाइड द रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अगर हमारी मल्टीपल फाइल्स होगी तो हम यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स करके भी यहाँ पर फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमें इस फॉर्म पे यहाँ पर हमें एक इंक्रिप्शन टाइप देना होगा, जो कि होगा हमारा मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। इसके बिना हम यहाँ पर हमारा फॉर्म को यहाँ पर सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पर फॉर्म टैग के अंदर इस एट्रीब्यूट को पास करना होगा। उसके बाद हम यहाँ पर एक्सप्रेस की एप्लीकेशन में उसका मिडलवेयर डिफाइन करेंगे, फिर हम आगे की प्रोसेस जानेंगे। तो ये है पूरी। अगर आपको मल्टर के बारे में और कुछ जानना है तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं npmjs.com/package और मल्टर। तो यहाँ पर आपको मल्टर के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी को हम यहाँ पर हमारा कोडिंग शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले चले जाएंगे जहाँ पर भी हम यहाँ पर आपको फोल्डर क्रिएट करना हो। तो मैं यहाँ पर अपनी DF ड्राइव में यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, जिस पर हम पूरी हमारी मनस्टैक की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि होगा हमारा मन फाइल अपलोड। फिर इस फोल्डर को हम यहाँ पर VS कोड में ओपन कर लेंगे। तो अगर आपको पता नहीं कि VS कोड क्या है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं VS कोड, जो कि एक हमारा कोड एडिटर है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर एक फ्री और ओपन सोर्स कोड एडिटर है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आसानी से कोड लिख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ पर code.visualstudio.com पर विजिट करेंगे तो आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन होगा यहाँ पर डाउनलोड फॉर विंडोज़ के लिए। तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इस पूरे फोल्डर को यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो ओपन विथ कोड का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं इस फोल्डर को यहाँ पर ओपन कर लूँगा। और यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर दो फोल्डर क्रिएट करेंगे। सबसे पहला होगा हमारा क्लाइंट यानी कि फ्रंट एंड, और दूसरा होगा हमारा सर्वर, जो कि हमारा वर्क करेगा। APIs क्रिएट करेंगे हम, जिस पर हम यहाँ पर सर्वर को बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ नोड एंड एक्सप्रेस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर दो फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहला होगा हमारा क्लाइंट और दूसरा होगा हमारा सर्वर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर फाइल क्रिएट कर सकते हैं। दूसरे वाले में यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके फोल्डर क्रिएट किया और यहाँ पर शो नहीं हो रहा तो आप सिंपली इस रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो हमारा वो फोल्डर जो भी हमने यहाँ पर रिसेंटली क्रिएट किया है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। तो सबसे पहले हम इस मनस्टैक की एप्लीकेशन में हम सबसे पहले हमारा बैकएंड बिल्ड करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सर्वर को सेटअप करेंगे। उस सर्वर में हम यहाँ पर डिफरेंट APIs क्रिएट करेंगे। सबसे पहली API होगी हमारी पोस्ट की, जो कि हम यहाँ पर फाइल को अपलोड करेंगे। तो वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट की API क्रिएट करेंगे, और दूसरी होगी हमारी गेट रिक्वेस्ट की, ताकि जो भी हमने यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू जितने भी डेटा सेव किया है वो हम इस गेट रिक्वेस्ट के थ्रू हम यहाँ पर हमारी इस एप्लीकेशन पर रेंडर कर पाए। तो चलिए हम सबसे पहले हम यहाँ पर सर्वर बिल्ड करते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर इनबिल्ट टर्मिनल आता है। सिंपली आपको यहाँ पर टर्मिनल और यहाँ पर न्यू टर्मिनल पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो VS कोड में इनबिल्ट टर्मिनल आता है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आपको सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं करंटली हम यहाँ पर मन फाइल अपलोड में है। तो हमें सबसे पहले जाना होगा हमारे सर्वर पर। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे CD और सर्वर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम सर्वर फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें इस एप्लीकेशन पर package.json क्रिएट करना होगा, जिसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे npm init-y। जैसे ही आप यहाँ पर npm init-y करके एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी सर्वर फोल्डर के अंदर हमारी एक package.json क्रिएट हो जाएगी, जिस पर हमारी इस पैकेज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आप यहाँ पर चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, मेन और बाकी जो भी हमारी कस्टम स्क्रिप्ट होगी वो इस टैब में आएगी। फिर यहाँ पर कीवर्ड्स, ऑथर एंड लाइसेंस। तो अभी हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस बैकएंड में चाहिए होगा हमारा एक्सप्रेस। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे npm इंस्टॉल। तो यहाँ पर आप सिंपली आई प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे एक्सप्रेस को। दूसरा होगा हमारा कोर्स, जो कि हमें कोर्स पॉलिसी की एरर जब भी हम यहाँ पर फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर जो भी हमें कोर्स के रिलेटेड एरर आएगी तो वो हम इस कोर्स नाम के पैकेज के थ्रू यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा एक्सप्रेस है वो Node.js का फ्रेमवर्क है। इस एक्सप्रेस.js की मदद से हम आसानी से REST APIs क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरा होगा हमारा Mongoose, जो कि हमारा MongoDB के साथ यहाँ पर कनेक्ट होने में यहाँ पर हेल्प करेगा।
तो मोंगूस का यूज़ करके मोंगोडीबी के साथ आसानी से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन तीनों पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, फिर यहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे तीनों पैकेज इस हमारी सर्वर नाम के फोल्डर पर इंस्टॉल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा नोड मॉड्यूल नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है ऑटोमेटिक। इस पर जितने भी हमने पैकेजेस इंस्टॉल किए उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, मतलब कि वो पैकेज और उस पैकेज को यूज़ करने में कितने और पैकेजेस है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इस नोड मॉड्यूल में होती है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पैकेज डॉट लोकेशन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर हमारे पैकेज में जितने भी पैकेजेस है उसकी सब इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है। तो अभी हम एक और पैकेज इंस्टॉल करेंगे जो होगा हमारा नोडमोन, जो कि हम जैसे ही यहाँ पर कोड लिखकर सेव करेंगे तो वो उस पैकेज की मदद से हम यहाँ पर आसानी से यहाँ पर रिफ्रेश कर सकते हैं, मतलब कि हमें बार बार सर्वर को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे npm-d यानी कि डेव डिपेंडेंसी, और इसको हम यहाँ पर नोडमोन यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो नोडमोन है वो हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर -d फ्लैग लगाया है, क्योंकि हम इसको यहाँ पर जब भी हम यहाँ पर प्रोडक्शन पर इसका यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए हम इसको डेव डिपेंडेंसी के तौर पर यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले अभी यहाँ पर देख सकते हैं हमारी इस डिपेंडेंसी में कोर्स, एक्सप्रेस और मोंगोज यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम रेस्ट एपीआई क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर सर्वर पर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जो कि होगी हमारी इंडेक्स, जो कि होगी हमारी मेन फाइल index.js। अब इस JS फाइल में हम यहाँ पर पूरा सर्वर बिल्ड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमारे यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर पैकेट.js में जाकर यहाँ पर एक की और वैल्यू पास करेंगे जो कि हो गया हमारे टाइप, और ये हमारा टाइप स्पेसिफाई करेगा कि हमारी इस एप्लीकेशन किस टाइप पर यहाँ पर वर्क करेंगे। तो हमने यहाँ पर टाइप इक्वल टू मॉड्यूल लिखा, तो अब हम यहाँ पर हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। फिर हमें यहाँ पर एक इंस्टेंस क्रिएट करना होगा एक्सप्रेस एप्लीकेशन का, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। फिर हम इस ऐप की इंस्टेंस की मदद से हम यहाँ पर डिफरेंट मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक होम वाली यहाँ पर एक एपीआई क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे app.get जो कि हमारी होगी गेट मेथड, और यहाँ पर सबसे पहला पैरामीटर होगा हमारा पाथ कि किस पाथ पर हमारी एपीआई रन होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्लैश, और दूसरा होगा हमारा कॉल बैक फंक्शन जो कि यहाँ पर एज अ पैरामीटर दो पैरामीटर लेगा। सबसे पहला होगा हमारा रिक्वेस्ट जो क्लाइंट हमें रिक्वेस्ट कर रहा है वो, और दूसरा होगा रिस्पॉन्स जो हम क्लाइंट को सेंड करेंगे। तो यहाँ पर हम कॉल बैक फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्लाइंट को यहाँ पर जब भी कोई यहाँ पर स्लैश पर विजिट करेगा तो हम क्लाइंट को एज अ रिस्पॉन्स सेंड करेंगे response.send जो कि हमारी इस एपीआई इज रनिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक एपीआई यहाँ पर क्रिएट कर ली और उसको हम यहाँ पर लिसन करवाएंगे एक पोर्ट पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे app.listen और यहाँ पर हम टाइप करेंगे 9000 क्योंकि हमारा इस एप्लीकेशन यहाँ पर 9000 के पोर्ट पर रन होगी। तो यहाँ पर हम इसको ये दूसरा वाला होगा हमारा कॉल बैक जो कि यहाँ पर जैसे ही हमारी एप्लीकेशन इस 9000 पोर्ट पर रन करेगी तो हमारा कॉल बैक ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम कंसोल करवाएंगे कि हमारे जो एपीआई है वो यहाँ पर रन हो रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एपीआई इज रनिंग ऑन HTTP लोकल होस्ट और यहाँ पर हमारा पोर्ट नंबर। फिर आप जैसे ही सेव करेंगे तो हमारी ये एपीआई इस यूआरएल पर रन होना चालू हो जाएगी। सिंपली हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पर हमारे इस ब्राउज़र पर जाकर यहाँ पर हम टाइप करेंगे। तो अगर इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी साइट अभी भी इससे कनेक्ट नहीं हुई क्योंकि अभी हमने यहाँ पर एक कमांड यहाँ पर किया नहीं। जो याद होगा हमने यहाँ पर नोडमोन को इंस्टॉल किया था। इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे पैकेट.json में और इस स्क्रिप्ट को यहाँ से हटा के सबसे पहले हम हमारी खुद की स्क्रिप्ट लिखेंगे जो कि होगी हमारी सर्वर, और यहाँ पर हम नोडमोन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम नोडमोन और यहाँ पर हमारी फाइल का नाम जो कि है हमारा इंडेक्स। जैसे ही आप यहाँ पर नोडमोन और इंडेक्स पर के सेव करेंगे फिर हम यहाँ पर कमांड में आकर यहाँ पर हम लिखेंगे npm
रन सर्वर, ताकि हमारा जो कमांड हमने यहाँ पर कस्टम स्क्रिप्ट बनाई वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाए। तो जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी जो एपीआई है आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इस index.js यहाँ पर रन हो चुके हैं। फिर यहाँ पर हमने जो भी कंसोल पे यहाँ पर प्रिंट करवाया था वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है कि एपीआई इज रनिंग ऑन HTTP इस पोर्ट पर। अब जाकर हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी एपीआई यहाँ पर रनिंग हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हम पूरी रेस्ट एपीआई के यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस सर्वर नाम के फोल्डर में डिफरेंट फोल्डर क्रिएट करेंगे, ताकि हमें एक आसानी से हम यहाँ पर पता चले कि हमारा राउट कौन से फोल्डर में है और यहाँ पर हमारा मॉडल्स और कंट्रोल। एक अच्छे कोडर की निशानी होती है उसका अच्छा सा एक फोल्डर स्ट्रक्चर, ताकि हम यहाँ पर फ्यूचर में जो भी अपडेट करें तो वो यहाँ पर हमें आसानी से पसंद आ जाए। तो यहाँ पर हम इस सर्वर नाम के फोल्डर में यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंट यहाँ पर राउट्स फोल्डर क्रिएट करेंगे, दूसरा हमारा कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, फिर यहाँ पर मॉडल्स कॉन्फ़िगरेशन वगैरह इस पर यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर क्रिएट करना चालू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सर्वर पर सबसे पहला फोल्डर हम क्रिएट करेंगे कॉन्फ़िग नाम का। इसके अंदर हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे। दूसरा हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मॉडल्स, जितने भी यहाँ पर हमारे डेटाबेस के रिलेटेड मॉडल्स है वो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तीसरा होगा हमारा राउट्स, जो कि हमारे राउट्स इसमें सारे जितने भी एप्लीकेशन के राउट्स है वो इस राउट्स नाम के फोल्डर में यहाँ पर स्टोर हो गए। फिर यहाँ पर सर्वर पर हम यहाँ पर एक कंट्रोलर का भी यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने डिफरेंट फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर दिए। फिर हम यहाँ पर सबसे पहले index.js में सबसे पहले यहाँ पर हम मॉडल हमें यहाँ पर MongoDB के साथ कनेक्शन का एक यहाँ पर फाइल क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर लिखेंगे db.js। इस db.js फाइल में हम यहाँ पर MongoDB के साथ कनेक्शन का कोड लिखेंगे, ताकि हमारी एप्लीकेशन हमारी इस MongoDB का डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर पाए, ताकि हम यहाँ पर उसके साथ डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे mongoose को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose। फिर यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि होगा हमारा कनेक्ट टू DB, ताकि यहाँ पर हम पता चले कनेक्ट टू DB। ये होगा हमारा एसिंक्रोनस। फिर यहाँ पर हम इस फंक्शन को यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर देंगे, ताकि हमारी इस मेन फाइल में यहाँ पर यूज़ कर पाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कनेक्ट टू DB। फिर इस फोल्डर के अंदर हम यहाँ पर कोड लिखेंगे जो कि हमारा कनेक्शन का होगा। उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे अवेट। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस RAS नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम अवेट mongoose.connect। इस mongoose.connect नाम के मेथड से हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अब URI स्ट्रिंग देना होगा। अगर आपने इस MongoDB को यहाँ पर अपने लोकली सिस्टम में इंस्टॉल किया है तो आपको यहाँ पर मैं जो पाथ लिख रहा है वो उसका पाथ का यूज़ करना है। अगर आपने यहाँ पर ऑनलाइन का यूज़ किया है तो आपको वहाँ पर भी जो भी आपको कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड की गई होगी उस स्ट्रिंग को सिंपली आपको यहाँ पर पास कर देना। तो हमारे इस केस में यहाँ पर लोकल है, मैं यहाँ पर टाइप करूँगा MongoDB://localhost और कॉलन करके हम हमारा पोर्ट नंबर जो कि है 27017 और स्लैश हमारा DB का नाम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मन फाइल अपलोड, जो कि हमारे इस नाम से यहाँ पर कलेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर बन जाएगी हमारी इस MongoDB पे। और अब हम यहाँ पर इसको सेव करके अब अगर हमारा इस रिसोर्स हो चुका है तो हम यहाँ पर सिंपली कंसोल में प्रिंट कराएंगे लॉग यहाँ पर कनेक्टेड सक्सेसफुली। इस पूरे को हम यहाँ पर ट्राई कैच पे इंपोर्ट कर लेंगे, ताकि अगर कोई भी एरर है तो हम यहाँ पर पता चल जाए। तो यहाँ पर हम लॉक करवाएंगे इस एरर को और इस पूरे यहाँ पर इसको कट करके हम यहाँ पर इस ट्राई के नाम के ब्लॉक में यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर हम यहाँ पर सेव करेंगे। तो ये था पूरा हमारे इस MongoDB के साथ कनेक्शन का स्ट्रिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम चाहेंगे हमारे इस index.js पे और यहाँ पर उसको इंपोर्ट कर लेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट कनेक्ट टू DB। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें सजेशन में आ रहा है। फिर जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हमें सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं /DB है, तो हमें यहाँ पर db.js करके इसको सेव करना होगा। फिर हमें इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर देंगे तो हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर कनेक्ट करके यहाँ पर सेव करूँगा तो हमारे इस सर्वर पर आप देखेंगे तो
आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो MongoDB है वो यहाँ पर सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें कनेक्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है, जो भी हमने वहाँ पर लिखा था। मतलब कि अब हम यहाँ पर MongoDB के साथ यहाँ पर ऑपरेशन करने के लिए सक्षम है। तो अभी यहाँ पर हमारा सबसे पहला हो गया हमारा कनेक्शन। दूसरा हम यहाँ पर एक मॉडल क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करके यहाँ पर लिखेंगे users.js, ताकि हम यहाँ पर हमारा मॉडल यहाँ पर लिख पाए। इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। फिर यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर राउटर का ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे const राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। फिर हम इस राउटर को यहाँ पर डिफ़ॉल्टली एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर। अब हम इस राउटर ऑब्जेक्ट की मदद से यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर एपीआई क्रिएट करेंगे। सबसे पहली होगी हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राउटर डॉट पोस्ट, और यहाँ पर हमारा सबसे पहला यूआरएल होगा /users। फिर यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, ताकि इस राउट पर जो भी यहाँ पर स्लैश पर जाए तो हम यहाँ पर कंट्रोलर कॉल कर पाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर कंट्रोलर में एक और फाइल क्रिएट करेंगे, जो कि होगा हमारा users.js। और इसके अंदर यहाँ पर हम क्लास का यूज़ करने वाला है। तो हम यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे क्लास यूज़र कंट्रोलर, और इस क्लास में हम यहाँ पर डिफरेंट स्टैटिक मेथड बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको सबसे पहले यहाँ पर डिफ़ॉल्ट का एक्सपोर्ट कर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट, जो कि होगा हमारा यूज़र कंट्रोलर, ताकि हम यहाँ पर इसको और फाइल में यूज़ कर पाए। इसके बाद हम यहाँ पर दो मेथड क्रिएट करेंगे, जो कि होगा हमारे स्टैटिक और यहाँ पर सबसे पहले होगी हमारी गेट क्रिएट यूज़र के लिए। यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिएट यूज़र, जो कि हो गए हमारी एसिंक्रोनस। तो यहाँ पर लिखेंगे असिंक, और ये लेगी हमारी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। फिर यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। ऐसे ही हमारी दूसरी मेथड यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे गेट ऑल यूज़र, ताकि हम यहाँ पर यूज़र को गेट कर पाएँ। फिर अब हम यहाँ पर जाकर इसको यूज़र्स के नाम के मॉडल को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे यूज़र कंट्रोलर। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं सजेशन आ रहा है, तो यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। फिर हमें यहाँ पर user.js लिख देना है। फिर यहाँ पर दूसरे के आर्ग्यू पैरामीटर के थ्रू हम यहाँ पर पास करेंगे, जो कि होगा हमारा यूज़र कंट्रोलर। उसके अंदर जो हमने यहाँ पर क्रिएट यूज़र नाम की मेथड क्रिएट की थी वो, ताकि जैसे यूज़र यहाँ पर इस /यूज़र पर पोस्ट रिक्वेस्ट करे तो हमारा इस कंट्रोलर का ये वाला मेथड चलेगा। तो इसके अंदर जो भी हम यहाँ पर कोड लिखेंगे वो यहाँ पर यूज़ होगा। तो इसके लिए अब सबसे पहले यहाँ पर दूसरी भी हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, जो कि होगा हमारा गेट। यहाँ पर /यूज़र पर ही हम यहाँ पर गेट मेथड करेंगे। फिर वो हमारा होगा इस मेथड के अंदर गेट ऑल यूज़र्स। तो यहाँ पर हमारा ये राउट हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिए। फिर अभी हम यहाँ पर हमें सबसे पहले हमने मॉडल भी क्रिएट कर लिया। तो अभी हमारा वर्क हो रहा है। अभी हम हमारी सिस्टम में मल्टर पैकेज इंस्टॉल करेंगे, ताकि हम यहाँ पर फाइल अपलोड का ऑपरेशन कर पाए। इसके लिए हम यहाँ पर एक और नया टर्मिनल ओपन करेंगे। तो अभी सबसे पहले हमें जाना होगा हमारे इस सर्वर फोल्डर में। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे npm i और मल्टर, जो कि हमारा फाइल अपलोड का पैकेज है। तो जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा मल्टर पैकेज है वो यहाँ पर हमारे सर्वर नाम के फोल्डर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब इस मल्टर पैकेज को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इसको मल्टर पैकेज एक मिडलवेयर होता है, जिस पे हमें यहाँ पर डिफाइन करना होता है हमारा फाइल नेम, और यहाँ पर जहाँ पे भी स्टोर होना चाहिए वो इमेज। तो इसके लिए हम यहाँ पर सर्वर पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे पब्लिक नाम का, और इस पब्लिक नाम के फोल्डर में हम क्रिएट करेंगे एक और अपलोड नाम का। तो यहाँ पर जितने भी हमारे अपलोड के जितने भी हम फाइल्स यहाँ पर अपलोड करेंगे वो हमारे इस पब्लिक नाम के अंदर जो हमने अपलोड फोल्डर क्रिएट किया है उस पर सारी फाइल यहाँ पर स्टोर हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर अब मल्टर पैकेज को यूज़ करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे मल्टर को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंपोर्ट मल्टर, क्योंकि एक मिडलवेयर तो हम यहाँ पर राउट के फोल्डर के अंदर लिखेंगे। फिर हम इस मल्टर पैकेज के यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट करना होगा, फिर उसको हम एज अ पैरामीटर इस राउट पर पास करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे हमारे इस मल्टर पैकेज में। फिर यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा कौन सा वाला हमें यूज़ करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर npm.js की यहाँ पर मल्टर के नाम के npm पैकेज पर
एंटर हो गए। तो यहाँ पर आप जैसे ही नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें एक यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एक डिस्क स्टोरेज नाम का ये जो फाइल है इसको हम सबसे पहले कॉपी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे सारे को। यहाँ पर हम कॉपी करेंगे, फिर इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर जैसे पेस्ट करेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कोड यहाँ पर पेस्ट कर लिया है, लेकिन अभी सबसे पहले हमने यहाँ पर मॉडल क्रिएट नहीं किया। तो इसके लिए हम यहाँ पर user.js पर सबसे पहले यहाँ पर मॉडल में जाएंगे। तो हम यहाँ पर इसको आपने यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक गलती कर दी, हमने इस पूरे फोल्डर को यहाँ पर मॉडल में लिख लिया, लेकिन हमें इस राउट नाम के फोल्डर में लिखना था। तो सिंपली हम इस पूरे को यहाँ पर से कट करके यहाँ पर एक राउट के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जो कि होगी हमारी user.js, क्योंकि हमें सारे राउट्स इस राउट फोल्डर में डिफाइन करने हैं। फिर यहाँ पर सेव कर देंगे इसको। इसके लिए अब हम सबसे पहले यहाँ पर मॉडल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मॉडल में जाकर सबसे पहले हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे मोंगूस को। फिर यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे स्कीमा। सबसे पहले हम यहाँ पर स्कीमा क्रिएट करेंगे और उस स्कीमा के बेस पर यहाँ पर हम मॉडल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र स्कीमा इक्वल टू न्यू और यहाँ पर हम लिखेंगे mongoose डॉट स्कीमा। इस mongoose के अंदर एक स्कीमा नाम का ऑब्जेक्ट है, उसकी मदद से यहाँ पर हम मॉडल क्रिएट करेंगे। तो अब इस स्कीमा के अंदर हमें डिफरेंट कलेक्शन पास करने को, मीन्स के जितने भी हमें यहाँ पर कॉलम चाहिए वो यहाँ पर टाइप करेंगे। तो इस केस में हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे हमारी नेम, जो कि होगी हमारी स्ट्रिंग टाइप की। दूसरा होगा हमारा ईमेल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईमेल, टाइप होगा हमारा स्ट्रिंग। याद रहे आपको इस स्ट्रिंग को यहाँ पर कैपिटल पर लिखना है। फिर तीसरा होगा हमारा एज और वो भी होगा हमारा टाइप नंबर। फिर चौथा और हमारा लास्ट होगा वो हमारा प्रोफाइल, जो भी यूज़र यहाँ पर अपलोड करेंगे उसका नाम हम यहाँ पर स्टोर कराएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोफाइल और उसका भी टाइप होगा हमारा स्ट्रिंग। अगर आप यहाँ पर अपने फॉर्म में और भी फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इस पर इंस्टॉल कर लेंगे, लेकिन हमारी इस वीडियो के पर्पज़ में हम यहाँ पर इस चारों फील्ड का ही यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 ही यहाँ पर डिफाइन किए। अगर आप यहाँ पर मोर एंड मोर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर टाइम स्पेंड को भी यहाँ पर इनेबल कर लेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर कोमा और यहाँ पर टाइम स्टैम्प जो हो हम इसको यहाँ पर ट्रू कर देंगे, ताकि जितने भी रिकॉर्ड हमारे सेव हो वो इस टाइम स्टैम्प के प्लस की यहाँ पर सेव हो जाए, ताकि हर रिकॉर्ड में हम यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ था वो यहाँ पर हम टाइम स्टैम्प के थ्रू यहाँ पर स्टोर कर पाए। फिर हम यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसका स्कीमा क्रिएट कर लिया। अब इस स्कीमा के बेस पर हम यहाँ पर मॉडल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट यूज़र मॉडल इक्वल टू mongoose के अंदर एक मॉडल नाम का फंक्शन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पास करेंगे जो भी हम यहाँ पर नाम जो भी यहाँ पर हम पास करेंगे वो हमारी होगी कलेक्शन का नाम, और दूसरा हम यहाँ पर इस स्कीमा को पास कर देंगे जो कि होगा हमारा यूज़र स्कीमा। फिर इस मॉडल को यहाँ पर डिफ़ॉल्टली एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और यहाँ पर लिखेंगे यूज़र मॉडल। तो अभी यहाँ पर देख सकते हम जब भी यहाँ पर क्लाइंट से यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करके फॉर्म के थ्रू तो हमें इसी नेम का यूज़ करना होगा, ताकि हम यहाँ पर इस फाइल नेम के थ्रू मैच करके यहाँ पर हमारा डेटा आसानी से इंस्टॉल हो जाए। तो अभी यहाँ पर जाएंगे हम वापस से हमारे राउट्स फोल्डर में। तो अभी हमने यहाँ पर आपने देखा था हमने यहाँ पर मल्टर का जो भी यहाँ पर डिस्क स्टोरेज थे उसको डिफाइन किया था। तो सबसे पहला है हमारा डेस्टिनेशन, कि जो भी फाइल हम अपलोड करेंगे उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, तो वो होगा हमारा इस पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर अपलोड नाम का जो भी फोल्डर है वहाँ पर। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लिखा था उसको यहाँ पर हटा देंगे। फिर यहाँ पर हम एम्प्टी टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ करके यहाँ पर लिखेंगे public/uploads, मतलब कि हमने यहाँ पर देख सकते हमने अपलोड नाम का फोल्डर क्रिएट किया था वो अपलोड, और यहाँ पर हम लिखेंगे फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारा फील्ड नेम है वो। तो यहाँ पर हम इस तरह से यूज़ करेंगे। फिर दूसरा होगा हमारा फाइल नेम, ताकि जब भी यहाँ पर कोई भी फाइल हम यहाँ पर अपलोड करेंगे तो उसका फाइल हम नाम क्या रखने वाले हैं वो। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको अभी इसकी हमें रिक्वायरमेंट है तो इसको यहाँ से कट कर लेते हैं।
फिर यहाँ पर हम इस फाइल के यहाँ पर हमारी खुद की यहाँ पर वो लिखेंगे। तो यहाँ पर वापस से हम यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर हम डेट ऑब्जेक्ट का डेट जो भी यहाँ पर करंटली डेट होगी उस हिसाब से यहाँ पर हमारा नाम स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉलर के अंदर डेट डॉट नाउ फंक्शन जो है उसको कॉल करेंगे। फिर यहाँ पर स्लैश करके हम यहाँ पर वापस से उसी के अंदर फाइल के अंदर एक हमारा नाम आता है ओरिजिनल नेम, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा स्टोरेज यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। फिर हमें सिंपली इस अपलोड नाम के मिडिलवेयर को हमारे इस राउट पर डिफाइन कर देना है, ताकि जब भी इस राउट पर कोई पोस्ट रिक्वेस्ट करे तो हमारा मिडिलवेयर यहाँ पर रन हो जाए। इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे अपलोड। इसके अंदर एक मेथड, अगर हम यहाँ पर सिंगल फाइल अपलोड करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपलोड डॉट सिंगल। अगर यहाँ पर मल्टीपल फाइल होगी तो आप यहाँ पर लिखना होगा यहाँ पर फाइल्स, क्योंकि यहाँ पर हमारी सिंगल फाइल है तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपलोड डॉट सिंगल। और जिस भी नाम से हम यहाँ पर फाइल सेंड करेंगे वो यहाँ पर हम टाइप करेंगे। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे प्रोफाइल, जो कि वहाँ से सेंड करेंगे वो। और जैसे ही आप यहाँ पर सेव करेंगे तो हमारा मल्टर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली कर दिया। इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर मल्टर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इंपोर्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ पर उसका स्टोरेज डिफाइन किया। फिर उस स्टोरेज को यहाँ पर मल्टर के पैकेज के साथ यहाँ पर इंटीग्रेट करके उस अपलोड को यहाँ पर हमने इस राउट के साथ पास कर दिया। फिर अब हम अब जब भी यहाँ पर इस यूज़र पर यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी तो वो यहाँ पर हमारा ये मिडिलवेयर ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। और जो भी फाइल हमने अपलोड की है वो यहाँ पर इस डेस्टिनेशन पर अपलोड करके उसका जो भी नेम है वो यहाँ पर स्टोर कर देंगे। अब हम यहाँ जाकर हम अब यहाँ पर हमने यूज़र कंट्रोलर बनाया था, उसके अंदर हमारे क्रिएट यूज़र, तो जो भी यूज़र अपलोड करेंगे वो हमारे इस नाम के इस मेथड में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो हम यहाँ पर अभी हमें यहाँ पर जो भी हम क्लाइंट वहाँ पर हमसे सेंड करेंगे उसको हम रिसीव करना होगा। इसके लिए हम यहाँ पर रिसीव करेंगे। यहाँ पर जो भी क्लाइंट हमें सेंड कर रहा है वो हमें मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हम यहाँ पर नेम, यहाँ पर हम नेम, ईमेल और एज को ले रहे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेम, दूसरा होगा हमारा ईमेल और यहाँ पर एज। इन तीनों को हम यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में पास करेंगे। और यहाँ पर हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम जो रिक्वेस्ट फाइल में यहाँ पर आएगा वो होगा हमारा रिक्वेस्ट डॉट फाइल। मतलब कि जितनी भी हम यहाँ पर फाइल सेंड करेंगे वो हमारे इस रिक्वेस्ट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर जो फाइल नाम का ऑब्जेक्ट है उसमें आएगा। तो उसमें से हम सबसे पहले यहाँ पर फाइल नेम को ग्रैब कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पर लिखेंगे फाइल नेम, जो भी हम यहाँ पर रिक्वेस्ट में आएगा वो रिक्वेस्ट डॉट फाइल। इस रिक्वेस्ट के नाम से जो भी हम क्लाइंट सेंड करेंगे उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ पर अभी एंटर करके यहाँ पर कोड लिखते हैं। तो अभी इसके लिए हम यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्राई कैच, और इस कैच में अगर कुछ भी एरर आएगी तो हम यहाँ पर इसको एक रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में 400 पास कर देंगे और डॉट यहाँ पर जेसन करके इसको एरर को यहाँ पर पास करने की, ताकि जो भी एरर हमारी आएगी वो इस ऑब्जेक्ट पर आ जाएगी। फिर अब यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ कंडीशन, अगर हमारा नेम, ईमेल, एज और अगर फाइल नेम है तभी हम यहाँ पर आगे जाएंगे, वरना यहाँ पर यूज़र को एक तो एरर थ्रो करेंगे कि यहाँ पर समथिंग कोई मिसिंग है। तो यहाँ पर इस एल्स पार्ट में यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर इस रिस्पॉन्स को यहाँ पर सेंड कर देंगे। इसी को सेम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर हम मैसेज के तौर पर यहाँ पर हम क्लाइंट को शो करेंगे कि समथिंग मिसिंग, मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। जैसे हम यहाँ पर सेव करेंगे
तो अगर हमारे इस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में नेम, ईमेल, एज और फाइल नेम आ रहा है, इट मीन्स हमारे क्लाइंट हमें यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो अभी यहाँ पर इसको यहाँ पर हम सेव करवा देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पर न्यू यूज़र, और सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर न्यू। यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें मॉडल को इंपोर्ट करना होगा। इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट यूज़र मॉडल, और यहाँ पर वापस से यहाँ पर .js, क्योंकि अभी जो भी हम यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो इस मॉडल पर करने वाले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र मॉडल, और इसके अंदर हम यहाँ पर पास कर देंगे जो भी जितनी भी हमें यहाँ पर फाइल क्रिएट करवानी हो। तो इसके लिए सबसे पहला होगा हमारा नेम, और यहाँ पर हम यहाँ पर जो भी हमें नेम प्रोवाइड हो रहा है वो, और दूसरा होगा हमारा ईमेल, सेम यहाँ पर ईमेल ही आएगा, और यहाँ पर तीसरा होगा हमारा एज, और यहाँ पर एज। अगर आपको इस तरह से नहीं लिखना तो आप यहाँ पर सिंपली यहाँ पर नेम ही सिंपली लिख सकते हैं नेम, और यहाँ पर भी सिंपली आप लिख सकते हैं ईमेल, क्योंकि की और वैल्यू हमारी सेम है तो इसलिए हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज, और चौथा हमारा होगा फाइल नेम, जो कि हमने यहाँ पर यहाँ पर हम जाकर हमारे मॉडल पर चेक करेंगे तो हमारा होगा प्रोफाइल। इस प्रोफाइल में भी हमें जो भी फाइल का नाम है वो स्टोर करवाना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोफाइल कॉलन, जो भी हमने यहाँ पर फाइल नेम प्रोवाइड हो रहा है वो, इसको हम यहाँ पर सेव करके अभी यहाँ पर हम इस पर यहाँ पर सेव मेथड अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट न्यू यूज़र इक्वल टू अवेट, और यहाँ पर लिखेंगे न्यू यूज़र, इसके अंदर होगी हमारी सेव मेथड, ताकि हमारा रिकॉर्ड यहाँ पर सेव हो जाए। यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे कि अगर हमारा न्यू यूज़र क्रिएट हो चुका है, मतलब कि इफ़ न्यू यूज़र देन वी विल सेंड यहाँ पर रिस्पॉन्स मीन्स रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200.json पर यहाँ पर हम इस जो न्यू यूज़र हमारा क्रिएट हुआ है वो यहाँ पर हम पास कर देंगे। अगर कुछ भी एरर है तो हम यहाँ पर सिंपली एल्स पार्ट में यहाँ पर उस एरर को रिटर्न करवा देंगे, ताकि यहाँ पर हम इसी को सेम यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर इस मैसेज की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे समथिंग रॉन्ग। अब हम यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। अगर यहाँ पर इस न्यू यूज़र को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्रिएट होने का कोड यहाँ पर सक्सेसफुल लिख लिया है। इस हिसाब से यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला होगा हमारा, सबसे पहले हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में इन तीनों को यहाँ पर ग्रैब कर लेंगे। उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट फाइल में जो भी यहाँ पर फाइल नेम आ रहा है उसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। फिर यहाँ पर ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर अगर हमारा चारों इन्फॉर्मेशन आ रही तो ही हम यहाँ पर मॉडल क्रिएट करेंगे, और उस पर जैसे हम सेव मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारे रिकॉर्ड है वो हमारे इस डेटाबेस पर इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा सबसे पहला वाला, और यहाँ पर अब दूसरा वाला हम यहाँ पर गेट ऑल यूज़र के लिए भी क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए सेम यहाँ पर ट्राई कैच का यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर इसी सेम एरर को यहाँ पर हम रिटर्न करवा देंगे। फिर यहाँ पर अब हम यहाँ पर इस ट्राई के अंदर हम लिखेंगे कॉन्स्ट ऑल यूजर्स इक्वल टू अवेट, और यहाँ पर इस मॉडल पर फाइंड मेथड लगा देंगे, ताकि जितने भी हमारे इस मॉडल के जितने भी रिकॉर्ड है वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो जाए। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ ऑल यूज़र, फिर इसी को हम यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200। फिर यहाँ पर डॉट जेसन में यहाँ पर इस ऑल यूज़र को पास कर देंगे। तो ये हो गया हमारा गेट ऑल यूज़र के लिए, और दूसरा हमारा क्रिएट होने के लिए। फिर हम इस पूरे राउट को हमारे इस index.js में भी यहाँ पर हम इंपोर्ट करना होगा। इसके लिए हम यहाँ पर डिफरेंट पैकेज इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर हम कोर्स का पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं, ताकि जब भी हम इसको फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करें तो हमें यहाँ पर कोई भी एरर ना आ जाए। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स। फिर यहाँ पर इसी कोर को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे app.use, और यहाँ पर लिखेंगे हम कोर्स। फिर हम यहाँ पर एक
यहाँ पर हमें एक और मिडलवेयर यूज़ करना होगा जो कि होगा हमारा जेसन का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐप डॉट यूज़ और यहाँ पर लिखेंगे एक्सप्रेस डॉट जेसन, ताकि हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन के साथ हम यहाँ पर रिक्वेस्ट के साथ हम यहाँ पर जेसन को सेंड कर पाए। उसके बाद हमने यहाँ पर जो भी हमारे एपीआई के राउट्स डिफाइन किए थे तो हम यहाँ पर लिखेंगे एपीआई रूट्स। यहाँ पर हम लिखेंगे ऐप डॉट यूज़। तो सबसे पहला होगा हमारा /API/v1 और यहाँ पर हम यहाँ पर जो भी हमने इस राउट को क्रिएट किया था इस राउटर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, ताकि जितने भी राउट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाए। उसके लिए हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट यूज़र राउट्स फ्रॉम ./राउट्स, उसके अंदर हमारा user.js। फिर इस यूज़र राउट को हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर पास कर देंगे और सेव कर देंगे। तो अभी यहाँ पर जाकर हमारे इस बैकएंड में चेक कर दें कि कोई भी एरर है या नहीं। इसके लिए हम यहाँ पर टर्मिनल ओपन करेंगे, फिर यहाँ पर जाकर चेक करेंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोई भी यहाँ पर मतलब कि अभी यहाँ पर एक एरर आ रहा है कि स्ट्रिंग इज़ नॉट डिफाइंड। और शायद हमने मॉडल पे यहाँ पर हमने कैपिटल में, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर कैपिटल में स्ट्रिंग लिखना होगा। तो जैसे ही सेव करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है और हमारी एपीआई अभी यहाँ पर रनिंग है। तो चलिए अभी यहाँ पर एपीआई को टेस्ट करते हैं कि हमारी एपीआई सक्सेसफुली वर्क कर रही है या नहीं। इसके लिए हम यहाँ पर जाएँ, अगर हमें एपीआई को टेस्ट करवाना है तो हम यहाँ पर एक टूल आता है पोस्टमैन, आप उसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर VS कोड का यूज़ करते हो तो सिंपली आपको जाना होगा एक्सटेंशन पे और यहाँ पर हम जैसे ही टाइप करेंगे थंडर क्लाइंट तो यहाँ पर हमें एक एक्सटेंशन मिल जाएगा जिसकी मदद से हम यहाँ पर रेस्ट एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा है। तो यहाँ पर आप जैसे ही इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक थंडर क्लाइंट का लोगो यहाँ पर आएगा और यहाँ से आप यहाँ पर एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर पास करेंगे हमारा URL। तो URL होगा हमारा HTTP localhost और हमारा जो 9000 पर रन हो रहा है वो और /API/v1 और हमारा यूज़र्स, ये होगा हमारा एपीआई रूट्स। और यहाँ पर हम लिखेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट और इस पोस्ट रिक्वेस्ट में हम यहाँ पर रिक्वेस्ट के बॉडी के थ्रू यहाँ पर सेंड करेंगे। सबसे पहले हम सेंड करेंगे नेम को, दूसरे हम सेंड करेंगे ईमेल को, तीसरा सेंड करेंगे हम यहाँ पर एज को। और अभी हम यहाँ पर इसको इन तीनों को यहाँ पर फॉर्म के थ्रू सेंड करना होगा। तो हम भी इसको यहाँ से हम इसका जेसन का यूज़ नहीं बल्कि हम यहाँ पर फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले होगा हमारा नेम, यहाँ पर नेम में मैं टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर दूसरा होगा हमारा ईमेल, फिर यहाँ पर हमारा एज आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे एज होगा हमारा 23 और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमें यहाँ पर एक फ़ाइल भी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर फाइल का ऑप्शन है यार, लेकिन आप यहाँ पर फाइल्स पर जैसे टिक करेंगे तो यहाँ पर एक नीचे यहाँ पर एक फ़ाइल नाम का भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर प्रोफाइल नाम का यहाँ पर फाइल सेंड करना है और यहाँ पर हम सेंड करेंगे कुछ भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस वाला इमेज को यहाँ पर सेंड करूँगा। तो अभी यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें 500 एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो देखते हैं यहाँ पर हमें इसको सबसे पहले यहाँ पर सोल्व करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे हमारे इस मॉडल पर, मतलब कि यहाँ पर राउट्स पर, और आई थिंक हमने यहाँ पर मिस्टेक किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। यहाँ पर इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ से जैसे रिमूव करेंगे फिर यहाँ पर सेव करके अभी यहाँ पर एक बार और हम यहाँ पर रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, देखते हैं हमारे कंसोल पर कुछ एरर है या नहीं। यहाँ पर हमारा कनेक्टेड हो चुका है। अभी हम यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 200 ओके यहाँ पर आ चुका है, मतलब कि यहाँ पर हमारी फाइल्स और यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर अपलोड नाम का जो फोल्डर है वहाँ पर हमने जो भी फाइल वहाँ पर अपलोड की थी वो हमारे सर्वर नाम के फोल्डर में अपलोड हो चुकी है।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा नाम भी यहाँ पर डायनेमिक आ रहा है। सबसे पहले हमारे जिस भी डेट पर हमने जिस भी समय पर यहाँ पर इस फाइल को इंपोर्ट किया था उसका नाम, फिर जो भी यहाँ पर फाइल का ओरिजिनल नेम है वो यहाँ पर इन दोनों को मिक्स करके हमारा फाइल नेम बन चुका है। इसकी अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिखी थी हमारे इस राउट्स में। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा डेस्टिनेशन होगा वो होगा हमारा पब्लिक और अपलोड नाम का फोल्डर पर, जो कि है हमारा इस वाले पब्लिक और अपलोड में। दूसरा होगा हमारा फाइल नेम की जो भी फाइल हम अपलोड करेंगे वो किस नाम से होगी, तो वो होगी हमारे इस डेट डॉट नाउ, मतलब कि करंट जो भी डेट है वो, और जो भी फाइल हम अपलोड करें उसका ओरिजिनल नाम है क्या है वो यहाँ पर हम यूज़ कर पा रहे। फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने इस राउट पर डिफाइन कर दिया, ताकि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पर आ चुकी है। और रिस्पॉन्स के तौर पर हमें यहाँ पर हमारा नाम, ईमेल, एज और जो भी प्रोफाइल का नाम है वो यहाँ पर मिल रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट जो हमारा टाइम स्टैम्प है वो भी यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। और इसी हिसाब से हम यहाँ पर दूसरी एपीआई जो हमने गेट वाली थी उसको भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते। तो इसके लिए अभी हम अभी यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट करेंगे जो कि यूआरएल हमारा होगा सेम। तो यहाँ पर हम एक और न्यू रिक्वेस्ट करेंगे, इसी को इसे हम यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर हमारा होगा गेट। और जैसे ही हम यहाँ पर सेंड पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें 200 मिल रहा है, मतलब कि हमें सक्सेसफुली रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर अभी हमारे सिस्टम में एक ही रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर इससे पहले रिकॉर्ड क्रिएट किया था वो हमें रिस्पॉन्स के तौर पर यहाँ पर मिल रहा है। तो ये था पूरा हमारा बैकएंड कि किस तरह से हम यहाँ पर फाइल को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी बारी आती है हमारे इस क्लाइंट नाम के फोल्डर में, मतलब कि अभी हमारे इस क्लाइंट नाम के फोल्डर को यहाँ पर रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। और उस रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन में यहाँ पर हमने जो भी यहाँ पर एपीआईज क्रिएट किए थी वो यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर इस क्लाइंट नाम के फोल्डर में यहाँ पर सबसे पहले रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन को सेटअप करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस क्लाइंट नाम के फोल्डर में हम रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन को सेटअप करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे टर्मिनल और यहाँ पर न्यू टर्मिनल पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा टर्मिनल है उसको सबसे पहले हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। फिर यहाँ पर अब हम यहाँ पर रिएक्ट की एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करनी होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर कमांड लिखेंगे npx। इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे हमारे इस क्लाइंट नाम के फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पर लिखेंगे cd client। और अब हम इस फोल्डर में यहाँ पर क्रिएट करेंगे npx create react और ऐप। और अगर हम यहाँ पर कुछ भी फाइल का नाम देंगे इट मीन्स कि इस क्लाइंट नाम के फोल्डर के अंदर और भी फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते कि इस क्लाइंट नाम के फोल्डर के अंदर ही हमारी इस रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन क्रिएट हो जाए। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर डॉट प्रेस करके यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है, ताकि हमारी इस न्यू ऐप जो रिएक्ट ऐप है वो हमारे इस क्लाइंट नाम के फोल्डर के अंदर ही क्रिएट हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट होना चालू हो चुकी है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक हमारी इस एप्लीकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो जाए तब तक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन यहाँ पर हमारे क्लाइंट नाम के फोल्डर में यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको क्लियर करके अभी हमारे इस एप्लीकेशन को यहाँ पर रन करेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे npm start। जैसे ही आप यहाँ पर npm start करेंगे, इसके लिए हमने जो भी हमारी इस ओल्ड वाली जो रनिंग है उसको सबसे पहले यहाँ पर हम Ctrl+C करके इसको स्टॉप कर देते। फिर इसी को भी यहाँ पर हम स्टॉप कर देते ताकि हमारी पुरानी वाली एप्लीकेशन यहाँ पर स्टोर हो जाए। फिर जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो हमने यहाँ पर जो भी यहाँ पर रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट की है वो यहाँ पर हमारे इस सर्वर पर रन होना चालू हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर अब जाकर हम इसको यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो हमारी ये आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा रिजल्ट यहाँ पर एक न्यू रिएक्ट एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो रही है। तो अभी यहाँ पर इस एप्लीकेशन को हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन में यहाँ पर सबसे पहले बूटस्ट्रैप को सेटअप करेंगे, ताकि हमारी इस पेज को हम यहाँ पर आसानी से यहाँ पर डिज़ाइन कर पाए। इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे कि बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बूटस्ट्रैप। सबसे पहली वेबसाइट है हमारी getbootstrap.com। तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करके हम यहाँ पर इसको विजिट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला होगा हम npm i करके बूटस्ट्रैप का यूज़ कर लें, और दूसरा हम यहाँ पर cdn के थ्रू। तो मैं आपको यहाँ पर हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर पैकेज का यूज़ करें, लेकिन यहाँ पर हम इस प्रोजेक्ट के लिए हम यहाँ पर cdn का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस cdn को यहाँ पर कॉपी करके
हम जाएंगे हमारी इस एप्लीकेशन के अंदर पब्लिक फोल्डर पे और यहाँ पर index.html में, क्योंकि यही से हमारी पूरी एप्लीकेशन यहाँ पर रन होती है। तो सिंपली हम इस CDN को यहाँ पर एडिट टैग के अंदर यहाँ पर इसको पेस्ट करके इसको सेव कर देंगे। फिर सेम उसी तरह हम यहाँ पर इस जावास्क्रिप्ट की बंडल की फाइल को भी यहाँ पर हमारी इस बॉडी टैग के ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ताकि हमारा बूटस्ट्रैप यहाँ पर शुरू हो जाए। फिर यहाँ पर हम आके चेक करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर चेंज हो। उसके लिए हम अगर हमारा बूटस्ट्रैप का चेंज हमें यहाँ पर शो करवाना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे हमारे इस SRC फोल्डर में, और जितनी भी अनयूज है वो इस CSS को यहाँ पर हम डिलीट कर देंगे। और यहाँ पर जो भी फाइल मैं यहाँ पर टिक करा वो यहाँ पर मैंने डिलीट कर दिया। फिर यहाँ पर जाके index.js में जो भी हमने डिलीट किया उसको यहाँ पर सबसे पहले रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर हमें रिपोर्ट वेब वाइटल को भी यहाँ पर रिमूव करेंगे, और ये जो हमने index.js CSS फाइल डिलीट की थी उसको भी हम यहाँ पर रिमूव करेंगे। फिर यहाँ पर app.js पर इस पूरे कंटेंट को यहाँ पर मैं रिमूव कर दूँगा। फिर यहाँ पर मैं खुद का यहाँ पर कंपोनेंट स्क्रैच से क्रिएट करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा RAFCE, और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो इस स्निपेट की मदद से हमारा ये जो रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक्सटेंशन पे जाकर यहाँ पर एक्सटेंशन पे जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ES7 रिएक्ट। तो यहाँ पर जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ES7 का रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव का स्निपेट है वो यहाँ पर आ रहा है। तो आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है, तो आपको भी यहाँ पर मेरी तरह सजेशन शो होने लगेंगे। तो अभी यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आप सेव करके ब्राउज़र पर चेक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बूटस्ट्रैप यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो चलिए अब यहाँ पर हमारे इस पेज को यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। तो उसके लिए हम इस डिव को यहाँ से इस डिव को हम सबसे पहले कंटेनर क्लास दे देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लास नेम इक्वल टू कंटेनर। अगर आपको बूटस्ट्रैप का नॉलेज होगा तो आपको डिज़ाइन करना आसानी से आप यहाँ पर इसको डिज़ाइन कर पाएंगे। फिर यहाँ पर एक डॉट रो करेंगे तो यहाँ पर हमारा रो वाला क्लास हो जाएगा। फिर उसके अंदर यहाँ पर डॉट कॉल MD12 का यूज़ करेंगे, ताकि हमारी इस पूरी बूटस्ट्रैप यहाँ पर टोटल 12 कॉलम होती है, तो हमारी पूरी कॉलम यहाँ पर रैप हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉल MD12 और उसी के अंदर यहाँ पर H1 का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे मन फाइल अपलोड। आप अपने हिसाब से जितना भी पेज को डिज़ाइन करना चाहते हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम क्लास नेम यूज़ करेंगे, जो कि होगा हमारा टेक्स्ट। सबसे पहला होगा हमारा सेंटर, ताकि ये सेंटर में हो जाए। फिर यहाँ पर इस डिव को यहाँ पर हम स्टाइल को बैकग्राउंड देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टाइल बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ब्लू। तो यहाँ पर हम कॉलन करके यहाँ पर लिख देंगे ब्लू। जैसे ही आप यहाँ पर सेव करके यहाँ पर चेक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मन का यहाँ पर फाइल अपलोड आ रहा है। तो अभी यहाँ पर हमारा टेक्स्ट यहाँ पर ब्लैक आ रहा है, तो इसको हम वाइट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट को /वाइट। जैसे ही आप अभी यहाँ पर सेव करके यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मन फाइल अपलोड यहाँ पर आ रहा है। तो अभी यहाँ पर हम यहाँ पर दो कॉलम में यहाँ पर 6 कॉलम में यहाँ पर फॉर्म दिखाएंगे और 6 कॉलम में हमारा होगा टेबल। तो इसके लिए हम यहाँ पर सेम इसी को यहाँ पर इस डिव के अंदर ही हम यहाँ पर डॉट कॉल MD6 लिखेंगे, ताकि हमारा 6 कॉलम में हमारा फॉर्म आ जाए। फिर उसी के नीचे यहाँ पर हमारा टेबल आ जाए। तो इसको सेम इसी को यहाँ पर कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे टेबल, और यहाँ पर आएगा हमारा फॉर्म। अब जैसे ही आप यहाँ पर सेव करके एक बार चेक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी 6 कॉलम में यहाँ पर हमारा फॉर्म आ रहा है और दूसरे में हमारा टेबल। सॉरी। तो अभी यहाँ पर हम फटाफट यहाँ पर हमारा यहाँ पर फॉर्म सेटअप करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे हमारे बूटस्ट्रैप पर, और यहाँ पर हम डॉक्स में यहाँ पर हम फाइंड करेंगे फॉर्म, और ये वाला फॉर्म यहाँ से कॉपी करेंगे हम। फिर यहाँ पर इसको एडिट कर देंगे। तो इस फॉर्म के अंदर हम यहाँ पर इसको एंटर प्रेस करके इसको सेव कर लेते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर इस डिव को यहाँ से रिमूव कर लेंगे। फिर ये जो इनपुट यहाँ पर हमें इसको सेल्फ क्लोज करने होंगे, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे क्लोज कर लेंगे। फिर इसको भी हम यहाँ पर नहीं चाहिए, इसको भी यहाँ पर को पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर हमारा सबसे पहले आएगा हमारा होगा नेम, दूसरा होगा हमारा ईमेल,
तीसरा होगा हमारा एज। इसके लिए हम इसको इस दोबारा को यहाँ पर 2 बार कॉपी करेंगे, एक एज के लिए और दूसरा हमारे फाइल के लिए। फिर यहाँ पर तीसरा में हम यहाँ पर पास करेंगे एज और यहाँ पर आएगा हमारा प्रोफाइल। और इसके टाइप हमें यहाँ पर फाइल इसका टाइप होगा हमारा फाइल, क्योंकि एक हमारा फाइल अपलोड है। फिर इसका नाम हम देंगे यहाँ पर प्रोफाइल। और इसका होगा हमारा नंबर और इसका भी नेम होगा हमारा एज। फिर उसी तरह हम यहाँ पर आएगा ईमेल पर, तो यहाँ पर टाइप होगा हमारा ईमेल और उसी का भी नेम होगा हमारा ईमेल। इसी तरह हम यहाँ पर नेम को भी यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर टैक्स और यहाँ पर नेम होगा हमारा नेम। अब यहाँ पर सेव करेंगे, तो अभी यहाँ पर जाकर हम देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फॉर्म यहाँ पर हमें दिख रहा है। जो भी हमें चाहिए था सबसे पहले होगा नेम, ईमेल, एज और प्रोफाइल। अब हम यहाँ पर सेम उसी तरह हम यहाँ पर टेबल को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो वापस से जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे टेबल। सबसे पहला टेबल यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर दूसरे वाली यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर हम अपने हिसाब से यहाँ पर सबसे पहले .tr को रिमूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा डायनेमिक डेटा आएगा। और इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले होगा हमारा नेम, दूसरा होगा हमारा ईमेल, तीसरा होगा हमारा एज और चौथा हमारा होगा प्रोफाइल। अभी हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर डिजाइनिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे हमारी एपीआई को। तो एपीआई इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस फॉर्म में यहाँ पर हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट की एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे। फिर यहाँ पर हमारी आएगी गेट रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट की एपीआई को एक्सेस करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक और पैकेज का यूज़ करेंगे जो कि होगा हमारा एक्सियोस। इसके लिए हम यहाँ पर इस टर्मिनल पर हम सबसे पहले जाएंगे हमारे इस क्लाइंट नाम के फोल्डर में। तो यहाँ पर cd, अभी हम यहाँ पर सर्वर पर है तो यहाँ पर cd ... करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर बाहर आएंगे। अब हम यहाँ पर जाएंगे क्लाइंट नाम के फोल्डर में और यहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे npm install एक्सियोस। एक्सियोस हमारा एक प्रॉमिस बेस्ड HTTP पैकेज है जिसकी मदद से हम यहाँ पर REST APIs को यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एक्सियोस यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे एक्सियोस को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। तो फिर यहाँ पर हमें 2 स्टेट की यूज़ होगी। सबसे पहला होगा हमारा यूज स्टेट और दूसरा होगा हमारा यूज इफेक्ट। अब हम यहाँ पर जाकर सबसे पहले यहाँ पर एक स्टेट क्रिएट करेंगे जो कि यूजर्स के लिए होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट यूजर्स सेट यूजर्स और होगा हमारा यूज स्टेट। फिर यहाँ पर हम यूज इफेक्ट का यूज़ करेंगे ताकि यूज़र जब भी यहाँ पर हमारी इस एप्लीकेशन को विजिट करें तो हमारा यूज इफेक्ट है वो एक बार रेंडर हो जाए। इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे यूज इफेक्ट और इसी के अंदर हम यहाँ पर एक कॉल बैक पास करेंगे। फिर यहाँ पर दूसरे में यहाँ पर हम एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे पास करेंगे ताकि हमारा यूज इफेक्ट ओनली एक बार ही रन हो, इसलिए। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट गेट ऑल यूज़र नाम का एक फंक्शन क्रिएट करेंगे ताकि हम यहाँ पर हमारा सारे यूज़र यहाँ पर शो हो पाए। तो यहाँ पर लिखेंगे गेट ऑल यूज़र्स और वो होगा हमारा एक असिंक होगा और ये हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। फिर हम यहाँ पर इसको सेम नीचे ही यहाँ पर कॉल कर देंगे ताकि ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉल भी हो जाए। फिर इसके अंदर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अभी डेटा का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट गेट ऑल डेटा। फिर यहाँ पर हम इसको अवेट करके एक्सियोस के थ्रू हम यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट करेंगे एक्सियोस.गेट और यहाँ पर वो URL पास कर देंगे जो भी हमने यहाँ पर इस स्टैंडर्ड क्लाइंट में यहाँ पर हमने यूज़ किया था। सेम इसी को यहाँ पर कॉपी करेंगे, फिर इसी URL को यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। अब इस रिस्पॉन्स के तौर पर जो भी डेटा आएगा वो हमारे सेट यूज़र पर हम स्टोर करवा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेट यूजर्स
ये जो गेट ऑल डेटा है उसके अंदर जो हमारा डेटा आया है उसको हम यहाँ पर स्टोर कर देंगे, ताकि जब भी यहाँ पर यूज़र कोई भी विजिट करे और एक बार रिफ्रेश करे तो हमारा ये यूज इफेक्ट रन हो जाए। उसके बाद यहाँ पर हमारा फंक्शन कॉल होगा, तो ये जब भी फंक्शन कॉल होगा तो हमारा गेट रिक्वेस्ट जाएगा इस यूआरएल पर, और इस पर जितना भी डेटा होगा हमारे सेट यूज़र के थ्रू हमारे इस यूज़र पर स्टोर हो जाएगा। फिर हम इस यूज़र को यहाँ पर हम डायनेमिक क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए हम यहाँ पर इस TR को यहाँ पर डायनेमिक क्रिएट करवाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़र्स और यहाँ पर लिखेंगे एंड यूज़र्स डॉट यहाँ पर मैप मेथड का यूज़ करेंगे। एवरी टाइम हमें सिंगल यूज़र मिलेंगे तो उसके अंदर यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे इस पूरे TR को। तो यहाँ पर इस TR को यहाँ से कट करेंगे, फिर यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे। तो अभी यहाँ पर डायनेमिकली रिकॉर्ड लाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 की जगह यूज़र के अंदर जो भी हमें रो मिल रहा है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं और इसको बना देते TD, सेम इसी को भी यहाँ पर TD। फिर यहाँ पर हम यूज़र के अंदर जो भी हमारा नेम आ रहा है उसको सबसे पहले प्रिंट करवाएंगे। फिर हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे यूज़र के अंदर जो भी ईमेल आ रहा है वो। तीसरा होगा हमारा एज, यूज़र डॉट एज, और उसके बाद हमें यहाँ पर इमेज को भी यहाँ पर रेंडर करवाना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर टैग यूज़ करेंगे IMG टैग का, और यहाँ पर हम क्लास नेम यूज़ करेंगे IMG और यहाँ पर लिखेंगे IMG फ्लूइड। ये हमारा बूटस्ट्रैप का क्लास है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर बूटस्ट्रैप की नॉलेज होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर हम यहाँ पर सबसे पहले SRC ऑब्जेक्ट देना होगा कि हमारा सोर्स कौन सा होगा। तो इसके लिए अभी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टेम्पलेट स्ट्रिंग का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चाहेंगे हमारे इस HTTP, और यहाँ पर हम लिखेंगे लोकल होस्ट, क्योंकि हमारा ये जो फाइल का पाथ है वो हमारे इस लोकल होस्ट पे 9000 पर है। और यहाँ पर हमें यहाँ पर यूज़र डॉट प्रोफाइल लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा यूज़र में जो भी फाइल का नाम है वो आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम एक अल्ट टैग देंगे। अल्ट टैग होगा हमारा, वो होगा यहाँ पर अगर हमारा बाय चांस अगर हमारा इमेज यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पर उसके दौरान यहाँ पर हमारा अल्ट टैग यहाँ पर शो हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़र्स। जैसे ही सेव करके अब हम यहाँ पर जाकर विजिट करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली रेंडर हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे रिकॉर्ड में से एक ही रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर हमारा एक ही नाम यहाँ पर अभी आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इमेज यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हमने इस फाइल को यहाँ पर स्टैटिकली यहाँ पर हमने डिफाइन नहीं किया। तो इसके लिए हमें जाना होगा हमारे इस इमेज नाम के फोल्डर में, और यहाँ पर इस इमेज को हमें यहाँ पर पब्लिकली सर्व करने के लिए हमें यहाँ पर एक और मिडलवेयर का यूज़ करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे app.use और यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सप्रेस, और यहाँ पर लिखेंगे इसके अंदर जो हमें स्टैटिक मेथड आती है वो, और यहाँ पर हम पास कर देंगे पब्लिक, और यहाँ पर लिख लेंगे हम अपलोड, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर जो भी पब्लिक और अपलोड फोल्डर क्रिएट किया था उसको हम यहाँ पर स्टैटिकली डिफाइन करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर सेव करके अभी यहाँ पर जाकर हम रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारा इमेज यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसलिए ये था पूरा, हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इमेज पब्लिकली यहाँ पर अभी एक्सेसिबल है क्योंकि हमने इसको यहाँ पर स्टैटिकली यहाँ पर रेंडर करवा दिया है। तो ये हो गया हमारा गेट रिक्वेस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने गेट रिक्वेस्ट को यहाँ पर सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर दिया। अब बारी है हमारी इस पोस्ट रिक्वेस्ट की कि हम यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू यहाँ पर कैसे करेंगे। तो इसके लिए अभी हमें एक और स्टेट क्रिएट करना होगा, तो हमें जाना होगा हमारे इस app.js पे। तो हम जाएंगे हमारे क्लाइंट में app.js, और इसके अलावा जितनी भी फाइल है वो भी यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। फिर अभी यहाँ पर एक और स्टेट क्रिएट करेंगे जो कि होगा हमारे इनपुट। कॉन्स्ट लिखेंगे इनपुट्स, ये हमारे सारे इनपुट्स की वैल्यू को होल्ड करेगा ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेट इनपुट्स इक्वल टू यूज स्टेट, और इसके अंदर आएगा सबसे पहले आएगा हमारा नेम, दूसरा आएगा हमारा ईमेल, और तीसरा आएगा हमारा एज। फिर यहाँ पर हम एक और स्टेट क्रिएट करेंगे जो कि होल्ड करेंगे हमारी फाइल को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट
वो होगी हमारी प्रोफाइल, और यहाँ पर आएगी सेट प्रोफाइल, और उसी को हम यहाँ पर यूज स्टेट कर देंगे। बाकी अब हम यहाँ पर इन सारे के वैल्यू को यहाँ पर हम ऑन चेंज पर अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू। वैल्यू होगी हमारी इस इनपुट में जो भी नाम है वो, तो इनपुट्स डॉट नेम। फिर यहाँ पर हम एक ऑन चेंज लिखाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन चेंज। जब जब हमारे इनपुट चेंज हो तब तक हम यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमें ये रिटर्न में हमें इवेंट ऑब्जेक्ट देगा। और उसी के अंदर यहाँ पर अभी हम सेट इनपुट पे यहाँ पर स्टोर करेंगे, और इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर इनपुट जो भी ओल्ड वैल्यू है उसको यहाँ पर कीप रखेंगे। फिर उसके अंदर यहाँ पर सबसे पहला की होगा हमारा नेम, तो यहाँ पर लिखेंगे e.target.name, ताकि हमारा जो भी नेम है वो यहाँ पर की तरह यहाँ पर स्टोर हो जाए। और तीसरा होगा हमारा e.target.value, ताकि हमारा इस वैल्यू के लिए यहाँ पर एक्सेस हो जाए। तो इस तरह से हम यहाँ पर ऑन चेंज और इनपुट का यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें इन दोनों को कॉपी करके हम यहाँ पर सभी में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर सिर्फ चेंज करेंगे, हमारा ईमेल होगा, और यहाँ पर हमने नेम इक्वल टू ईमेल दिया है। और इसी तरह हम यहाँ पर नंबर पे भी यहाँ पर पास कर देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे इनपुट डॉट एज। फिर अभी यहाँ पर हम फाइल में यहाँ पर लिखेंगे, तो सबसे पहले हम फाइल में इसी को यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम वैल्यू को यहाँ से नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऑन चेंज का यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर सेट इनपुट की जगह में लिखेंगे सेट प्रोफाइल, जो हमने यहाँ पर प्रोफाइल सेट करेंगे वो, और यहाँ पर इसको यहाँ पर रिमूव करके यहाँ पर लिखेंगे e.target.value की जगह भी हमें यहाँ पर फाइल रिसीव होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फाइल्स, और यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स होगी, इसके लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे 0, ताकि हमारी 0 इंडेक्स वाली जो भी फाइल है वो यहाँ पर हमें शो हो जाए। इसके लिए हम इसको यहाँ से रिमूव करके सेव करेंगे। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते जब भी यहाँ पर कोई भी फाइल सिलेक्ट करेंगे तो हमारी इस प्रोफाइल में यहाँ पर सेट हो जाएगी। तो अभी इस प्रोफाइल पे हमारी प्रोफाइल की वैल्यू आ जाएगी, और इस इनपुट में हमारे सारे इनपुट्स की वैल्यू आ जाएगी। तो अभी हम यहाँ पर इस फॉर्म को यहाँ पर ऑन सबमिट करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर फॉर्म हमारा सबमिट होगा ऑन सबमिट, तो यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करवाएंगे हैंडल सबमिट नाम का। फिर यहाँ पर हमें इंक्रिप्शन टाइप देना होगा गाइस। अगर आप यहाँ पर इंक्रिप्शन टाइप नहीं देंगे तो हमारा फॉर्म यहाँ पर फाइल के साथ सबमिट नहीं होगा। तो मेक श्योर यहाँ पर अभी हम लिखेंगे इंक्रिप्शन टाइप इक्वल टू, और यहाँ पर लिखेंगे मल्टीपार्ट / फॉर्म डेटा। इससे हमारा पार्ट यहाँ पर इंक्रिप्शन यहाँ पर मल्टीपार्ट के तौर पर यहाँ पर हमारा फॉर्म सबमिट होगा। तो अभी यहाँ पर हमें सबसे पहले इस हैंडल्स यहाँ पर हम स्पेलिंग इसकी ठीक कर लेते हैं, और इसी को यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर हम फंक्शन को यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट। यहाँ पर हमें ई ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फिर हम इसकी प्रिवेंट यहाँ पर e.prevent डिफ़ॉल्ट जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमारी जो भी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो भी एक्शन है वो यहाँ पर प्रिवेंट हो जाएगी, ताकि हमारा फॉर्म यहाँ पर रिलोड नहीं होगा। अभी यहाँ पर हमें एक फॉर्म डेटा का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म डेटा का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर हमें फॉर्म डेटा का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। उस फॉर्म डेटा में हमारी सारी फॉर्म की वैल्यू और यहाँ पर जो भी हम फॉर्म की वैल्यू सेंड करेंगे वो यहाँ पर हम सेंड करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा, और इस फॉर्म डेटा में हम यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। ये फॉर्म डेटा होगा हमारा सेट के थ्रू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्म डेटा डॉट अपेंड मेथड के थ्रू हम यहाँ पर अपेंड करवाएंगे। सबसे पहले अपेंड करेंगे हमारे नेम को, और जो कि होगा हमारे इस इनपुट ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम है वो। इसी तरह से हम यहाँ पर तीनों को यहाँ पर कर लेते हैं। दूसरा होगा हमारा ईमेल, तीसरा होगा हमारा एज, और यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे इनपुट डॉट ईमेल, और यहाँ पर लिखेंगे हम इनपुट डॉट एज। फिर यहाँ पर चौथा होगा वो होगा हमारा प्रोफाइल, और इस प्रोफाइल में हम यहाँ पर इस पूरी प्रोफाइल को यहाँ पर सेंड कर देंगे जो कि इस प्रोफाइल में सेव है। तो यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। फिर हम इस फॉर्म डेटा को यहाँ पर रिक्वेस्ट के थ्रू यहाँ पर पास करेंगे। तो ये होगा हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन। तो यहाँ पर इसको एसिंक मार्क कर देते हैं। फिर यहाँ पर अभी
ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर हम लॉक करवाएंगे, अगर कोई कुछ भी एरर होगी तो हम यहाँ पर एरर लॉक करवा देंगे। फिर अभी यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट सबमिटेड डेटा इक्वल टू अवेट, और यहाँ पर अभी हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे axios.post। फिर यहाँ पर हम URL पास करेंगे, वो यही वाला सेम, क्योंकि इसी में हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, तो इसी को हम यहाँ पर कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पर पेस्ट करेंगे और दूसरे पैरामीटर के थ्रू हम यहाँ पर इस फॉर्म डेटा को पास कर देंगे। तो जैसे ही अभी हम सेव करेंगे तो अगर हमारा इस सबमिट इवेंट ट्रू होगा तो अभी यहाँ पर हमारा डेटा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए अभी यहाँ पर सबसे पहले टेस्ट करते हैं कि हमारा फाइल यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड होता है कि नहीं। तो अभी यहाँ पर जाकर इसको रिफ़्रेश करेंगे, फिर यहाँ पर एक डेटा डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाल लेते हैं, फिर यहाँ से हम एक फ़ाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि होगा हमारा ये वाला लोगो। फिर यहाँ पर नेटवर्क टैब ओपन कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा रिक्वेस्ट सही से जा रहा है कि नहीं। अब जैसे हम यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे यूज़र नाम का यहाँ पर सबमिट यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पर सक्सेसफुली हमें 200 ओके का मिल रहा है। जो भी हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट के थ्रू यहाँ पर हमने आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने फॉर्म डेटा को भेजा था, जो कि नेम था हमारा ईमेल और एज, और प्रोफाइल था हमारा बाइनरी डेटा जो कि हमारी फाइल थी। तो सर्वर ने हमें रिस्पॉन्स के तौर पर हमें यहाँ पर पूरा ऑब्जेक्ट दे दिया। फिर अब इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रेंडर करवा देंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले अभी हम यहाँ पर जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुकी थी। तो लेकिन अभी हम ऐसा चाहते कि जैसे ही हमारा सबमिट बटन पर क्लिक हो तो हमें बिना पेज को रिलोड किए यहाँ पर रेंडर करवाना हो। तो इसके लिए हम एक और स्टेट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर सेम एक और स्टेट लिखेंगे जो कि होगा हमारा रेंडर, और इसी को भी हम यहाँ पर हम लिख देंगे रेंडर। फिर यहाँ पर यूज स्टेट को यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इसको रखेंगे फॉल्स, और इसी को इस रेंडर को हम यहाँ पर पास कर देंगे ताकि जब इस रेंडर में चेंज होगा तब तक हमारा यूज इफेक्ट चलेगा। तो अभी यहाँ पर इस सेट रेंडर को हम यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू जैसे ही हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर होगी तो हम यहाँ पर इसको ट्रू सेंड कर देंगे, ताकि हम जैसे ही हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट हो जाए तो हम यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाए। इसके लिए हमें इसकी अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो इसको रिमूव कर देते हैं। तो अभी हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारा डेटा यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर आता है कि नहीं। तो इसके लिए हम वापस से जाएंगे। तो अभी यहाँ पर एक और रिकॉर्ड डालते हैं। अब हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ये वाला लोगो। फिर अभी हम जैसे ही यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें बिना पेज को रिलोड किए हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट हो गई, और उस यूज इफेक्ट जब भी यहाँ पर हमारी रेंडर में चेंज हुआ तो हमारा वो यूज इफेक्ट ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। फिर हमारी स्टेट की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई। जो भी हमने यहाँ पर अपलोड किया था वो यहाँ पर हमारा फाइल यहाँ पर आ चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें सक्सेसफुली यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है। फिर यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हमारे सर्वर नाम के फोल्डर में यहाँ पर पब्लिक के अंदर जो भी हमने अपलोड नाम का फोल्डर क्रिएट किया था वहाँ पर सारी हमारी फाइल यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ऑपरेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इतना सारा कोड लिखा। यहाँ पर हम इस फॉर्म डेटा के ऑब्जेक्ट में सारी वैल्यू स्टोर होगी और इसको यहाँ पर हम एज अ पेलोड के थ्रू यहाँ पर इस URL पर सेंड करेंगे ताकि हमारा एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी आप यहाँ पर देख सकते जैसे हमने सबमिट बटन पर क्लिक किया तो हमारी वैल्यू यहाँ पर ऐसे रही। तो इसके लिए हम वापस से इस सेट यूजर्स जो सेट इनपुट्स है उसको यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। इसके लिए हम यहाँ पर वापस से इसी के नीचे यहाँ पर हम लिखेंगे जो नेम होगा उसको हमारे ब्लैंक कर देंगे, और ईमेल भी यहाँ पर हम ब्लैंक कर देंगे, और एज भी यहाँ पर हम ब्लैंक कर देंगे। अभी यहाँ पर जाकर एक बार और डेमो देख लेते कि हमारी ऐप यहाँ पर वर्क कर रही है कि नहीं। इसके लिए हम वापस से यहाँ पर कुछ भी नेम यहाँ पर लिख लेते, फिर यहाँ पर हम वापस से यहाँ पर इसको अब की बार हम यहाँ पर कोई और यहाँ पर इंफॉर्मेशन को यहाँ पर अपलोड करते हैं। ये वाला इमेज जो भी होगा, अब जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी वैल्यू यहीं से रिमूव हो चुकी है और यहाँ पर हमारा फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फाइल ऑटोमेटिकली अपलोड होकर गेट API के थ्रू यहाँ पर रेंडर भी हो रहा है। तो
अगर आप यहाँ पर सर्वर पर आकर पब्लिक पे चेक करेंगे तो वो सेम हमारा इमेज यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो ये था पूरा गाइस कंप्लीट यहाँ पर फाइल अपलोडिंग ट्यूटोरियल विद द हेल्प ऑफ मोनस्टैक। तो अगर आपको ये सोर्स कोड चाहिए तो मैं आपको इस पूरे सोर्स कोड को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहीं से जाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर और भी API क्रिएट करके इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आज आशा रखते हो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन और हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं ऐसे ही यहाँ पर वीडियोस नए वीडियोस यहाँ पर क्रिएट करता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना। और अभी तक आपने अगर नीचे कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए, ताकि यूट्यूब हमें हमारे इस चैनल को रिकमेंड करेगा और भी लोगों के साथ। तो ये आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यहाँ तक आपको ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।